परमेश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साल का 34वां रविवार है। आज हम ख्रिस्त राजा का पर्व मनाते हैं। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, दानियेल मनुष्य के पुत्र के आने के बारे में भविष्यवाणी करता है। दूसरा पाठ, यीशु मृतकों में पहला उठा और सभी का शासक है। सुसमाचार पाठ, पिलातुस ने यीशु से उस पर लगे इस आरोप के बारे में पूछताछ की कि वह यहूदियों का राजा है। आज का पहला पाठ हमें मनुष्य के पुत्र या यीशु ख्रिस्त के बारे में दानियेल के दृष्टिकोण के बारे में बताता है। उसने उसे स्वर्ग के बादलों पर आते देखा। उसे प्रभुत्व, महिमा और राजत्व प्राप्त हुआ। हर भाषा के राष्ट्र और लोग उसकी सेवा करते थे। उसका प्रभुत्व एक शाश्वत प्रभुत्व है जिसे छीना नहीं जाएगा। उसका शासन कभी नष्ट नहीं होगा। यह यीशु की भविष्य की वास्तविकता है जो मृतकों में से जीवित हो गया है और वह हमेशा जीवित रहेगा और हमेशा के लिए शासन करेगा। आज का दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तक से लिया गया है। दूसरा पाठ हमें बताता है कि यीशु वफादार गवाह, मृतकों में से पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का राजकुमार है। वह वही है जो हमसे प्यार करता है, हमारे पापों से मुक्ति दिलाता है और हमें ईश्वर की सेवा करने के लिए राजा और पुरोहित बनाता है। संत योहन से लिया गया आज का सुसमाचार हमें यीशु और पिलातुस के बीच हुए आदान प्रदान के बारे में बताता है। यीशु का राजत्व उसके परीक्षण का केंद्रीय प्रश्न है। यीशु सीधे तौर पर पिलातुस के सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि उसके बजाय बताता है कि उसका राज्य यहाँ से नहीं है, जैसा कि पिलातुस ने दावा किया है। प्रश्न को एक तरफ रख देता है। यह विचार प्रस्तुत करता है कि वह सत्य का साक्षी है। यीशु न केवल एक छोटे राज्य का राजा है, बल्कि वह पूरे दुनिया का राजा है। वह सभी राजाओं का राजा है। वह संपूर्ण अस्तित्व का शासक है। बाइबल में प्रकाशना ग्रंथ 19:16 में यीशु को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु की उपाधि दी गई है। इसका मतलब है कि यीशु के पास सारी सृष्टि पर शासन करने की शक्ति है, अधिकार है और वह अंततः अन्य सभी शासकों पर विजय प्राप्त करेगा या उन्हें समाप्त कर देगा। आइए हम स्वयं को और अपनी इच्छा को उनके समक्ष समर्पित करें और ईश्वर के रूप में उनकी पूजा करें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप देवों के देव और राजाओं के राजा हैं। आपको बेहतर जानने और आपसे अधिक प्यार करने में हमारी सहायता करें। आमीन।